चलिए जी, हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में डाइपोल देखा था और डाइपोल के दो फॉर्मूले डिराइव किए थे। डाइपोल एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था और इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था। और ये फॉर्मूले कुछ इस तरीके से थे। डाइपोल एक्सिस के ऊपर ये फॉर्मूला, और यदि अप्रोक्सीमेशन करें r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा वाला फॉर्मूला हमने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसमें आता है 1/4πε0 2p/r³। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए था, जबकि डाइपोल एक्सिस के ऊपर मेन फॉर्मूला ये था। इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर फॉर्मूला था 1/4πε0 p/r² + a² का पावर 3/2। और अगेन छोटे शॉर्ट डाइपोल के लिए 1/4πε0 p/r³। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, हम इस न्यूमेरिकल में ये समझेंगे कि ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों देखो फॉर्मूले एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, मगर ये कब लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये समझेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। टू चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम कूलम आर प्लेस्ड 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center on the side of the positive charge। देखिए, ये प्लस माइनस का मतलब होता है दोनों चार्जेस एक साथ हैं। +10 माइक्रोकूलम चार्ज ये रहा, -10 माइक्रोकूलम चार्ज ये रहा, और +10 माइक्रोकूलम की तरफ, उस तरफ कितने डिस्टेंस के ऊपर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर की दूरी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर पॉइंट P है, और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी हम लोग को दी हुई है, डाइपोल के बीच की दूरी दी हुई है, कितना दिया हुआ, 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। ओके, अब ये सोचने वाली बात है कि मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं बड़ा वाला कि छोटा वाला। अब ये जस्टिफिकेशन कैसे होगा, किस बेसिस पे हम निकालेंगे। अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू कितनी आती है, ये 2a की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। और r की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, r की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। या तो मैं इसको सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁻2 मीटर, और ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ मीटर। ओके, अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये वाला कि ये वाला। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सी ट्रिक होती है, और वो ट्रिक ये है कि मैं R/A का रेशियो निकालता हूं। देखो कितना गुना बड़ा है, R A से कितना गुना बड़ा है, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो R है 15 × 10⁻⁻2 एंड दिस इज 2.5 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 15, 2.5 × 6 × 10⁻1 मतलब 60। ये जो रेशियो है ये 60 आया है, मतलब 60 टाइम्स बड़ा है। तो मेरा ऐसा सजेशन है, और किताब वाले भी बोलते हैं कि यदि ये रेशियो 30 और उससे बड़ा रहता है, इफ द रेशियो R/A 30 से बड़ा रहता है, तो हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हम शॉर्ट डाइपोल वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोग ये बड़े फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और मेरा तो सजेशन ये है, इसकी वैल्यू 10, 20 से भी अधिक आए ना तो आप तो भी शॉर्ट डाइपोल वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करो। हम बड़े फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज r के स्क्वायर से
ए के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने में हमें बहुत तकलीफ होगी, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे, तो ये हमें बहुत परेशान कर देगा। इसीलिए हम लोग जो है शॉर्ट डाइपोल वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला नहीं। इसी में बी पार्ट है, इसमें ये तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर था, ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है। सेम वही डाइपोल इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर 15 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर सेम अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके लिए भी हम सेम यही छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख सकते हैं, डाइपोल एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यदि आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है तो उससे आधा मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर हमें मिलता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल एक्सिस is double the electric field at equatorial axis for short dipole। छोटे डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर जितना निकलेगा उसका डबल डाइपोल एक्सिस के ऊपर निकलेगा। तो इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इजी था, न्यूमेरिकल। बस ये आपको ये समझना था कि फॉर्मूला बड़ा वाला लगाना है कि छोटा। जब R और A की वैल्यूज कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मतलब जैसे ये 2.5 मिलीमीटर है तो ये से 4 मिलीमीटर हो, आसपास की वैल्यूज हो, तो हम बड़ा फॉर्मूला लगाएं। अदरवाइज हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे न्यूमेरिकल में बड़ा फॉर्मूला लगाने से। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में आपने समझा कि कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है। चलिए अब इसको फटाफट करिए, इसका सोल्यूशन है आपके पास में, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस करते हैं। दो क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, 1.8 एंड 1.9। 1.8 स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, मतलब डाइपोल की बात चल रही है। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है यहां पे हमें K की वैल्यू लेनी है 1। What is the electric field at a point O of the line AB joining the two charges? Mid point O के ऊपर निकालनी है। मैं अपना फिगर बना लेता हूं। यहाँ पे मेरे पास A पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा B पॉइंट दिया हुआ है। A के ऊपर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, B के ऊपर चार्ज दिया -3 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ से पता चलता है कि डाइपोल है, और ये दोनों के दोनों जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है, और हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड उनके मिड पॉइंट O के ऊपर। ओके, अब चूंकि मिड पॉइंट है तो ये जो है बराबर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम लोग जो अपना ट्रिवियल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। यहां पे सबसे पहले ज्यूम करते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। O के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ज्यूम करते हैं। वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रेपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, और उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, वो भी अगेन इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम, और इनफैक्ट मैग्नीट्यूड भी सेम, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड O के ऊपर A के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड O के ऊपर B के कारण, दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं O के ऊपर निकालूंगा तो वो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड O के ऊपर A के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड O के ऊपर B के कारण। डायरेक्शन के लिए हम देंगे फ्रॉम O टूवर्ड्स B। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 3 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, यहाँ पे भी वही है 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 10 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। अच्छा, इस चीज का ध्यान रहे कि यहाँ पे चार्ज के साइन नहीं लेने हैं, क्योंकि चार्ज के साइन को देख करके ही हमने ये एरो लगाए हैं, तो उनके साइन का काम हो चुका है। आइडियली अब हम लोग को यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाना है और डायरेक्शन है ओ से बी की तरफ, दोनों चीजें सेम है। तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 -2 का स्क्वायर 10⁻4। डायरेक्शन वही फ्रॉम O टू B 9 2 18 18 इंटू 3 854 इंटू 10⁻9 में से 6 गए 3 बचे और ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻4। ओके, तो ये हो जाएगा 10 और 10⁻5 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन है फ्रॉम O टूवर्ड्स B, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये तो हो गई सिंपल सी बात। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम किया था, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अब इसमें बी पार्ट है, इफ निगेटिव टेस्ट चार्ज, ध्यान रहे निगेटिव टेस्ट चार्ज आ रहा है, अब पॉजिटिव नहीं आ रहा है। Negative test charge of magnitude 1.5 into 10⁻⁻19 coulomb is placed at this point. What is the force experienced by the test charge? Okay. अब negative test charge आप लेकर के आए हो, ये पॉजिटिव था इसीलिए इस तरफ गया। अगर ये निगेटिव होता तो निगेटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को ये निगेटिव रेपल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन हमें यहां मिलेगा। तो फोर्स कैसे निकालें? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारे पास में है, चार्ज दिया हुआ हमारे पास में, जो चार्ज ले करके आ रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इनको सॉल्व करके हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, ऑपोजिट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, आप इसे उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 पे चलते हैं। ओके, Question number 1.9. A system of two charges QA दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB दिया हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट पॉइंट्स। अच्छा, पॉइंट दिए हुए हैं 0,0,-15 सेंटीमीटर। मतलब ये चार्ज z एक्सिस पे रखा हुआ है। देखो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 और z एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब z एक्सिस के ऊपर रखा है। और पॉइंट B जो है वो दिया हुआ है 0,0,+15 सेंटीमीटर, ये भी z एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। अब चूंकि दोनों चार्जेस z एक्सिस के ऊपर ही रखे हुए, तो मैं z एक्सिस ही बनाता हूं, केवल मैं बनाता हूं ये z एक्सिस, ये z एक्सिस मैंने बनाई अपनी, निगेटिव z, पॉजिटिव z, ये मेरा ओरिजिन, और z एक्सिस में a पॉइंट है -15 सेंटीमीटर, a पॉइंट दिया हुआ है 0,0, -15 सेंटीमीटर, और b पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है 0,0, +15 सेंटीमीटर।
ठीक है, और चार्जेस दिए 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और यहां बी के ऊपर दिया हुआ है चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, माइनस में ये हम लोग को दिए हुए चार्जेस ए और बी के ऊपर रखे हुए। वो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरे के पूरे सिस्टम की बात चल रही है। तो देखो अगर हम इस सिस्टम की बात करें, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये सिस्टम जो है इसके अंदर में टोटल चार्ज तो जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो है वो हो जाएगा जीरो, नेट चार्ज जीरो है इसमें। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो चार्ज कितना है मेरे पास 2.5 इंटू 10⁻⁷ ईदर चार्ज, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, देखिए ओरिजिन से इसकी दूरी है 15 सेंटीमीटर आगे की तरफ, इसमें ओरिजिन से इसकी दूरी है 15 सेंटीमीटर पीछे की तरफ, तो टोटल इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 10⁻² मीटर मैं इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 2.5 2.5 5 7.5, तो 75 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸। चार्ज की यूनिट होती कूलम और इसकी होती डिस्टेंस की मीटर, कूलम मीटर। कुछ इस तरीके से हम लोग को निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और जब भी हमें क्वेश्चन मिले प्लीज थोड़ा सा फिगर बनाएं, एनालाइज करें, क्योंकि इससे क्या हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के साथ लंबे समय तक रहते हैं। उसके साथ जब हम लंबे समय तक रहते हैं तो वो हम लोग को दिमाग में आता है, समझ में आती है बात अच्छे से। तो फिगर जरूर बनाएं, जरूरी हो चाहे नहीं, थोड़ा फिगर बनाने से हम लोग का भी एनालिटिकल पावर इंप्रूव होता है। ओके, तो आप इसको जल्दी जल्दी लिखिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।